एक संकेत करता हूँ जो भविष्य में आपको काम देगा। जो संस्था, केवल लोकतंत्र की बात मैं कह रहा हूँ, जो संस्था किसी से टकराने के लिए बनी वो ध्वस्त हो गई, और जो संस्था सेवा के नाम पर ही बनी वो ध्वस्त हो गई। क्योंकि सेवा के लिए ही अमुक मिशन, मैं नाम नहीं लूँगा पूरा, समझ गए, हिंदुओं में भी अमुक मिशन या पाश्चात्य जगत की ओर से अमुक मिशन, सेवा के नाम पर उसको इतना धन चाहिए कि अंत में उसकी वाणी मौन हो जाती। शोषक व्यक्तियों से प्रचुर धन मिलता है, समाज के जो शोषक हैं वही प्रचुर धन दे सकते हैं। तो सेवा के नाम पे, जो केवल सेवा के नाम पे जो संस्था बनती है वो धनियों के पॉकेट के रुमाल बन जाती, देखते ही हैं। और केवल संघर्ष के नाम पर शिवसेना की दशा देखिए, केवल संघर्ष के नाम पर जो संस्था बनती है अधिक समय तक टिकती नहीं है, वो बहुत रसातल पहुंच जाती है। ऐसे कोई व्यक्ति केवल किसी को लक्ष्य बनाकर उससे संघर्ष करने के लिए अपना जीवन यापन करेगा, चूर चूर हो जाएगा। अब उसमें कितना गुण है, कितना दमखर है, खम है, कितनी घाटी पार करके जिससे आप भिड़ना चाहते वहाँ गया है, ये सब सोचना पड़ेगा। इसलिए अगर जीवन में भटकना नहीं है तो मैं एक संकेत करता हूँ। देसी गाय को देखा है? देसी गाय अनावश्यक बोलती है क्या? या देसी बैल अनावश्यक बोलते हैं? शरीर में कोई वेदना हो, भूख हो, प्यास हो, बच्चे का वियोग हो गया हो, कहीं से भय की संभावना हो, तभी गाय मुंह खोलती है। गाय जब बोल देती है करुणा स्वर में, तो गाय को पालने वाला उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जानता है कि गाय अनावश्यक नहीं बोलती। इसी प्रकार संघर्ष भी किसी को करना हो, समझ गए, तो वो इतना व्यवस्थित हो, उसने मुंह खोल दिया तो समझ लो कि अनुचित मुंह नहीं खोला है, उसके बोलने की उपेक्षा कोई करने में समर्थ न हो। इन्होंने कहा है तो बोलने की बीमारी के वशीभूत होकर नहीं कहा है, सचमुच में जहाँ मुंह खोलना चाहिए वहीं खोला है। इतना दम खम हो तो भिड़ने का प्रयास करो, नहीं तो बड़ों से टकराने पर कुछ गति विचित्र हो जाती। टकराने को लक्ष्य मत बनाइए। आप क्षत्रियोचित सुनो, आप छात्र धर्म का पालन करोगे तो अपने आप जो घाटियाँ आएंगी उस पर आप विजयी होते जाओगे। टकराने के लिए नहीं, छात्र धर्म का अनुपालन करने के लिए आप प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। और कोई प्रश्न? आगे